फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज का वीडियो होने वाला है आप सभी का रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का सवाल। और नंबर सिस्टम हमने शुरू किया था प्रीवियस ईयर में, और ये आपका टाइप वाइज ही हम करा रहे हैं नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम का एक वीडियो हमने ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, उसमें 4 टाइप तक कंप्लीट करा दिया है, और आज इसका हम लोग टाइप 5 देखने वाले हैं। और इस टाइप से तो 100% एक क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आएगा, और हो सकता है 2 सवाल भी आ जाता है किसी किसी एग्जाम में, किसी शिफ्ट में। और वो टॉपिक आपका जो है वो आपका रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से देखिए आता है सवाल, और इसी से संबंधित टाइप हम पूरा डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज टाइप 5 से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में, सारा क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, और आप लोग अपना आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा सॉल्व करके। कुछ क्वेश्चन आपको हम HW के रूप में भी छोड़ेंगे, आपको बना करके आंसर करने के लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, टाइप 5 का क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले ये जान ले कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या होता है कि जिसे P/Q के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, Q = नॉट 0। और अपरिमेय संख्या होता है कि जिसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सके। तो बस इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए सारे सवाल को हम लोग करने वाले हैं। तो आइए फिर आज का वीडियो हम सीधा शुरू करते हैं। और पहला सवाल देखिए, लिखा है नीचे दी गई संख्याओं में किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। तो जो P/Q के रूप में होगा वही इसका आंसर हो सकता है, और जो नहीं होगा वो इसका परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। तो चलिए, सबका चूंकि वर्गमूल पूछा है तो स्क्वायर रूट करना होगा। तो स्क्वायर रूट 144 का अगर करते हैं तो 144 का स्क्वायर रूट 12 आ जाता है। 136 का स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकल पाएगा, ना ही स्क्वायर रूट 128 का होगा, ना ही 120 का। तो जिसका पूर्ण रूपेण स्क्वायर रूट निकल जाता हो वो परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और जिसका स्क्वायर रूट पूर्णतः नहीं निकल पाता हो, यानी कि डेसिमल में आता हो, तो फिर वो आपका इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 144। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे फ्रेंड्स, दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो 217 में लिखा है 1 लिखा हुआ 2 + √3 का परिमेय संख्या के रूप में बताइए क्या है। देखिए, यूं कहें अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करें तो बहुत ही आसानी से बिना पेन पेपर का दे सकते हैं। अगर हर का जो होता है डिनोमिनेटर जो होता है, इसके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आता हो तो सिंपल होता है कि जो क्वेश्चन में अगर प्लस दिया है तो उसको सिर्फ माइनस कर देते हैं, वही इसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्क्वायर रूट को अंतर करके तो क्या 1 आता है, तो बिल्कुल 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का अगर स्क्वायर करते हैं, ठीक है, √3 का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो देखिए यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो 4 में 3 घटेगा तो 1 आ गया। यानी जहां भी आप देखेंगे कि हर में स्क्वायर का डिफरेंस करने पर 1 आता हो तो ये सिंपल सवाल बिल्कुल हो जाता है। क्वेश्चन में अगर प्लस में है तो आंसर इसका माइनस में आएगा, और इसका जो आंसर होगा राइट वो आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 - √3। क्या हो जाएगा आंसर, 2 - √3, और 2 - √3 जो है ऑप्शन बी में दिया गया है, आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जरा बताइएगा इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बिल्कुल पूछा गया, देख सकते हैं सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही है। तो हमने बताया अगर 2 + √3 जो है इसका डिफरेंस स्क्वायर का देखिए क्या 1 आता है, तो बिल्कुल यहाँ पर 1 आ रहा है, और 1 आ गया तो इसका कंजुगेट करने पर सिर्फ साइन बदल जाता है, यानी कि 2 - √3 इसका आंसर हो जाएगा। और 2 - √3 जो है इसका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, लिखा गया निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वही होगा जिसे आप p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात जिसका रूट से अंक पूरा बाहर नहीं निकल रहा हो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए ऑप्शन बी में देखेंगे तो 8 का क्यूब रूट होता है 2। तो ऑप्शन सी में देखिए फ्रेंड्स, तो 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 6√1 जो लिखा गया है, तो यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाएगा। इन तीनों को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन ऑप्शन ए में जो लिखा गया है तो इसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, शायद क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 244 में दिया है, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वही होगी जो p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए ऑप्शन ए को अगर सॉल्व करते हैं, ऑप्शन ए को, तो फ्रेंड्स 2√3 जो √2 लिखा गया है, तो इससे वैल्यू पूरा निकल ही नहीं पाएगा। इस कारण पहला ऑप्शन तो परिमेय संख्या बन ही नहीं सकता। आगे देखते हैं ऑप्शन बी में, तो 8 का जो क्यूब रूट होता है, 8 का क्यूब रूट तो निकल जाता है, क्योंकि इसका क्यूब रूट 2 होता है और -2 है। 2 में 2 घटेगा तो 0 होगा, और 0 एक रेशनल नंबर है, इसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इस प्रकार का, और यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स लिखा गया है कौन इसमें अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 245 है कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो जो p बटा q के रूप में नहीं आएगा या रूट से जिसका पूरा वैल्यू नहीं निकल पाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम ऑप्शन डी से चेक करते हैं, नीचे से चलते हैं। 5√1024 जो लिखा गया है, तो 1024 को यहाँ पर आप तोड़ते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये रूट से बाहर निकल के 4 आएगा। और 1024 का अगर स्क्वायर रूट ऑप्शन सी में आप निकालते हैं, तो अगर याद हो तो 32 का स्क्वायर रूट 1024 का स्क्वायर रूट होता है 32, या फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी में 10 रूट जो 1024 दिया है, तो इसका जो होगा वो 2 आ जाएगा रूट से बाहर निकल के, क्योंकि 2 के पावर 10 जो है, 2 के पावर 10 क्या हो जाता है, 1024 हो जाता है। तो हमारे पास मात्र ऐसा ऑप्शन एक है, ऑप्शन ए में, जिसका स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकल पाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा। क्वेश्चन 46 में कहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय है। तो जो p बटा q के रूप में नहीं आएगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा। पहला ऑप्शन जो लिखा है 5√32, तो इसे तोड़ेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका वैल्यू 2 निकल के आएगा। 64 का क्यूब रूट अगर निकालते हैं तो क्यूब रूट इसका 4 होता है। ऑप्शन सी में अगर आप देख रहे होंगे कि 4√32 लिखा है, तो इसे तोड़ेंगे तो कभी इसका पूर्ण रूपेण स्क्वायर रूट से बाहर अंक पूरा नहीं निकल पाएगा। अतः इसमें परिमेय संख्या जो नहीं है वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन डी में तो 27 का क्यूब रूट जो है 27 का वो 3 हो जाता है। तो 3 ऑप्शन का तो p बटा q के रूप में आ रहा है, लेकिन ऑप्शन सी ऐसा है जिसे p बटा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसलिए आंसर जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 247 है, निम्न में से कौन सी संख्या इसमें परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वही हो सकता है जिसका पूर्ण रूप से अंडर रूट से सारे अंक बाहर निकल जाते हो और p बटा q के रूप को दर्शाता हो, वही आपका परिमेय संख्या होगा। तो पहला ऑप्शन में जो लिखा हुआ 1551, तो इसका फ्रेंड्स हल करने पर कोई एग्जैक्ट वैल्यू पूर्ण रूपेण नहीं आ पाएगा, पूर्णांक, अतः ऑप्शन ए नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी में क्यूब रूट बताना है 1331 का, बिल्कुल ये तो बन जाएगा, क्योंकि 1331 का जो क्यूब रूट होता है वो 11 होता है, और 11 को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः आंसर इसका बी करना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नीचे दी गई संख्याओं में किसका
वर्गमूल जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। तो वर्गमूल जिसका पूरा पूरा निकल जाता हो पूर्ण रूप से, वही उसका परिमेय संख्या होगा। पहला ऑप्शन को अगर चेक करते हैं तो इसका स्क्वायर रूट करते हैं 576 का, तो 576 का जो होता है वो 24 होता है। इसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 24 होता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि इसे p बटा क्यूब के रूप में व्यक्त किया जा सकता है 24 को 24 बटा 1 के रूप में। तो आंसर हमारा पहला ही ऑप्शन है 576। बाकी किसी का पूर्ण रूपेण स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा, इसलिए उत्तर ए करना क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा। और ये सारा सवाल एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर का, इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा। आप लोग लगातार चैनल से बने रहिए, सारा टाइप सारा प्रीवियस ईयर का टॉपिक हम कराने वाले हैं इसी प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन 250 है, कहा है निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? तो ये सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, क्योंकि बहुत सारा इस टाइप में हम क्वेश्चन करा चुके हैं। तो अपरिमेय संख्या वही होगा जिसका पूर्ण रूपेण स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा। जिसका आप देखेंगे स्क्वायर रूट पूर्ण रूप से नहीं निकल पा रहा होगा, वही इस सवाल का आंसर होगा। तो चलिए इतना हमने बता दिया, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है? अब ये सवाल भी सेम प्रकार का है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट करिए। 251 का राइट आंसर कौन सा होगा? तो परिमेय संख्या वही होगा जिसका पूर्ण रूप से स्क्वायर रूट निकल जाता हो। जिसका पूर्ण रूप से स्क्वायर रूट निकल जाएगा वही इस सवाल का आंसर होगा। 4 ऑप्शन है, देखिए किसका स्क्वायर रूट पूरा निकल रहा है, फटाफट कमेंट करिए आंसर आप लोग इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है, निम्न में से कौन सी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होगा? अपरिमेय वही होगा जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकल रहा होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर ऑप्शन ए का स्क्वायर रूट निकालते हैं 6441 का, तो ये आपका लगभग आ जाएगा 80.25। 9604 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 98। इसके बाद 7921 जो दिया है इसका स्क्वायर रूट आपका 89 आ जाता है, और जबकि 5776 का स्क्वायर रूट जो है वो आ जाता है 76। तो यहाँ पर फाइनली देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन ऐसा है जिसका स्क्वायर रूट तो पूरा पूरा निकल रहा है, लेकिन ऑप्शन ए में पूरा इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता है। तो आंसर हमारा इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर 6441। और आज का इसी से रिलेटेड सवाल है जिसका आंसर कमेंट में बताना है। तो चलिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर तो हमारा आज का सवाल है, क्वेश्चन ये है कि पाई कैसी संख्या है? पाई कैसी संख्या है, पाई के बारे में पूछा गया है, और ये ग्रुप डी में बराबर एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का ही सवाल है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि पाई परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या इनमें से कोई नहीं, दोनों में कोई नहीं है। तो चलिए इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए, चैनल पर जो भी नए हैं, ग्रुप डी का मैथ्स और रीजनिंग हम टाइप वाइज और पूरा सवाल कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जो भी चैनल पर नए हैं, मैथ और रीजनिंग प्रीवियस ईयर का पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं टाइप वाइज, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन की घंटी प्रेस करना होगा। और आप लोग जरूर बताइए इस वीडियो के बारे में आप सभी को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, हम और सारे टाइप को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल के वीडियो में नंबर सिस्टम का हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप लोग जरूर बताइए कि किस टॉपिक से आप लोग फिर क्वेश्चन करना चाहेंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।